हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है नसीब। रूही, जी हाँ, रूही ही नाम था उस छोटी सी बिन माँ की बच्ची का। उसने कभी चांद की ख्वाहिश नहीं की थी। मांगा था भगवान जी से तो सिर्फ कलेक्टर बनने का आशीर्वाद। कलेक्टर बनने का सपना वह बचपन से ही देखती आ रही थी। रूही अपने कलेक्टर बनने और बड़ी सी गाड़ी के सपने में खोई थी कि सौतेली माँ की करसक आवाज़ सुनाई दी। कहाँ चली महारानी? कॉलेज? ये बर्तन का ढेर क्या तेरी माँ साफ करेंगी? चल पहले ये सब साफ कर फिर जाना। बड़ी आई पढ़ाई करने वाली, जैसे कलेक्टर बन ही जाएगी। माँ की जली कटी को अनसुना करती रूही बोल पड़ी। और अगर कलेक्टर बन गई तो तब तो ये सब काम नहीं करना पड़ेगा ना। रूही की बातों ने तो मानो उसकी सौतेली माँ के तन बदन में आग लगा दी थी। वहीं पड़ा डंडा दिखाकर चीख पड़ी, चल चल बड़ी आई कलेक्टर बनने वाली, अपना मुंह देखा है कभी आईने में? आज तक इस खानदान में जहाँ किसी आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिली, वहाँ तू लड़की होकर क्या झंडे गाड़ आएगी? बड़ी आई कलेक्टर का ख्वाब देखने वाली। जल्दी से बर्तन धोकर रूही किताबें संभालती कॉलेज पहुँची तो प्रिंसिपल मैम उसका इंतजार कर रही थी। रूही, तुम्हें इस बार कॉलेज में टॉप करने के कारण कॉलेज की तरफ से सिविल सेवा प्रतियोगिता की मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। अंधा क्या चाहे दो आंखें। रूही की तो सबसे बड़ी समस्या हल हो गई थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहती थी। समय की रफ्तार से भी तेज हो गई थी रूही की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी और पढ़ाई की रफ्तार, और साथ ही माँ के दिन रात जली कटी तानों की रफ्तार। और वह दिन आ गया जब सुबह के अखबार में रूही की बड़ी सी फोटो थी। कस्बे की लड़की अब बनेगी कलेक्टर। प्रथम बार सिविल सेवा परीक्षा में रूही ने सफलता प्राप्त की। पैर छूती ही से आंख नहीं मिला पा रही थी उसकी माँ। डबडबाई आंखों और अवरुद्ध कंठ से बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटी। बचपन से ही तुझे जली कटी सुनाती आई, काम करवाती रही, पढ़ाई से दूर करती रही। सोचती थी लड़की के नसीब में यही चूल्हा चौका लिखा होता है। तूने तो अपना ही नहीं पूरे खानदान का नसीब बदल दिया। माँ, तुम्हारी इस जली कटी का ही असर था जो मेरे लिए प्रेरणा बन गया, मुझे चुनौती देता रहा। तुम्हारी जली कटी तो मेरे लिए आशीर्वाद बन गई। रूही की बात सुनकर माँ ने दोनों हाथों से अपनी कलेक्टर बेटी को कलेजे से लगा लिया। आशा करती हूँ हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।